हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम सुबह सुबह निकले हैं कैची धाम के लिए। कैची धाम में हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने। और जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि जो बाबा जी का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा रोड पर है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे खुशी है कि बाबा जी के बारे में मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य मिला। ये आपकी ही लीला है बाबा जी, जो मैं आपके बारे में 2 शब्द बोल पा रही हूँ। बाबा जी की जय हो। बाबा जी अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और अपने सारे भक्तों पर, सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी श्रद्धा बाबा जी पर कब, कैसे और क्यों बढ़ी। तो शादी के बाद मैं ऐसे ही घूमने गई थी और घूमते हुए मैं कैंची धाम गई। और जब मैंने वहाँ बाबा जी की मूर्ति देखी तो वो मुझे देखकर जैसे मुस्कुरा रहे हो ऐसा मुझे लगा। मैं बस उनके चेहरे को देखती रह गई और उस टाइम ऐसा लगा कि वो मेरे सामने खड़े हैं और मेरे बाबा जी हैं। और मैं वहाँ जाकर ऐसे खो गई, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि क्या हुआ। और वहाँ जाकर सब लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और वहाँ एक अलग एनर्जी का फील होता है। मैं बाबा जी के पास दर्शन करने 6 बार जा चुकी हूँ और बार बार बाबा जी ने मुझे मुस्कुराते हुए वापस भेजा है और आगे भी मैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए बाबा जी के दर्शन करने आती रहूँगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैंची धाम कैसे आ सकते हैं। तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। वहाँ से आप कार, बाइक, बस या टैक्सी से भवाली होते हुए अल्मोड़ा जाने वाले रास्ते से कैंची धाम पहुँच सकते हैं। और कैंची धाम नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप नैनीताल से भी कैंची धाम आ सकते हैं। आप बाबा जी के दर्शन सुबह 5 बजे से शाम के 4 बजे तक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बाबा जी के जन्म के बारे में बताती हूँ। ऐसा कहते हैं कि बाबा जी का जन्म 1900 में यूपी के अकबरपुर गांव में हुआ था और उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। कहते हैं कि 11 साल की उम्र में उनके फादर दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने उनकी शादी करा दी थी, जिससे उन्हें 2 बेटे हुए और एक बेटी हुई थी। और कहते हैं कि 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और फिर वह अब घर गृहस्थी त्याग कर बाबा जी बनकर भटकने लगे। जहाँ जहाँ बाबा जी गए उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, कंबल वाले बाबा, चमत्कारी बाबा और नीम करौली बाबा तो आप जानते ही हैं। अब हम जानते हैं कि बाबा जी का नाम नीम करौली वाले बाबा जी या नी करौरी वाले बाबा जी कैसे पड़ा। एक बार बाबा जी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे पर उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने उनसे टिकट मांगा। टिकट ना होने पर उन्होंने बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया और गार्ड ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को चलने के लिए कहा। तो कुछ दूरी पर बाबा जी अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत ट्राई करने के बाद भी जब ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई तो वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट था उनको बुलाया गया। तो उन्होंने बाबा जी को देखा और वो बाबा जी को देखकर पहचान गए और उसने सभी लोगों की तरफ से बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी को बोला कि बाबा जी आप ट्रेन में बैठिए। और जैसे ही बाबा जी ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से बाबा जी का नाम नीम करौली वाले बाबा जी या नीम करौरी वाले बाबा जी पड़ गया। आपको मैं बता दूं, बाबा जी को हनुमान जी का दूसरा रूप भी कहा जाता है। बाबा जी के भक्त इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी हैं जो उनके दर्शन करने आते रहते हैं। उनमें से कुछ फेमस हैं जिनका मैं आपको नाम लेती हूँ। वो हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, राइटर रिचर्ड एल्बर्ट। कहते हैं कि 1974 में स्टीव जॉब्स थे, वो इंडिया आए थे और वो घूमते हुए कैंची धाम पहुँचे थे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि बाबा जी ने महासमाधि ले चुके हैं। कहते हैं बाबा जी को एप्पल बहुत पसंद था, इसलिए स्टीव जॉब्स ने जो अपना एप्पल का जो लोगो दिया है उसका जो आइडिया आया था वो बाबा जी से ही मिला था। कहते हैं कि अपने आखिरी टाइम पर भी स्टीव जॉब्स ने बाबा जी की जो फ़ोटो है उसको अपने तकिए के नीचे रखी हुई थी और वो बार बार बाबा जी का नाम ले रहे थे। और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने पीएम मोदी को खुद बताया था कि जब वो कन्फ्यूज़न में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या फिर नहीं बेचा जाए, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें
इसी मंदिर के बारे में बताया और यहाँ आने के बाद उन्होंने और फेसबुक ने बहुत नाम कमाया, जैसा कि आप जानते ही हैं। और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने 2019 में हिंदू धर्म अपना लिया था, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह नीम करौली वाले बाबा जी की एक फ़ोटो को देखकर इतना प्रभावित हुई थी कि उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। और आज भी वह अपने 3 बच्चे और अपनी हस्बैंड के साथ में भगवान की प्रार्थना करने के लिए जाती रहती हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैंची धाम मंदिर की स्थापना कैसे हुई, या कैंची धाम आश्रम की स्थापना कैसे हुई। जब बाबा जी घूमते घूमते उत्तराखंड आए तो बाबा जी एक छोटी सी घाटी पर रुके और किनारे पर बैठ गए और दूर पहाड़ी पर एक आदमी को पूरन ओ पूरन इधर आओ पूरन करके बुलाने लगे। जब पूरन नीचे आया तो उसने देखा एक अनजान आदमी कंबल लपेटे हुए बैठा हुआ है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ, मेरा नाम नीम करौरी है, मुझे भूख लगी है, मेरे भोजन की व्यवस्था करो। पूरन ने अपनी माँ को बताया कि नीचे नीम करौली बाबा बैठे हुए हैं, खाना मांग रहे हैं। तो घर में उस टाइम दाल रोटी ही बनी थी, तो उनकी माँ ने दाल रोटी दे दी। खाना खाने के बाद बाबा ने गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने के लिए कहा और सबको नदी के पार जंगल में ले गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा और कहा कि यहाँ गुफा है, पत्थर को हटाओ। तो जब सब लोगों ने पत्थर को हटाया तो वहाँ पर ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी धुनी लगाई हो। धुनी के पास में एक चिमटा भी गड़ा हुआ था और सब ये देखकर हैरान हो गए कि किसी को यह पता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि वो गांव वाले वहाँ इतने सालों से रह रहे हैं और उनको अभी तक ये जगह के बारे में पता ही नहीं था। और फिर बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और उस जगह का शुद्धिकरण किया और कहा यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। और ये जगह आज भी गुफा कैंची धाम में मौजूद है। इस जगह को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। और वो जो नदी है वो कोसी नदी है, जो आज भी है, आप इस वीडियो में देखेंगे आगे। ऐसा कहते हैं कि बाबा जी सब दिखावे से दूर रहते थे, ना ही गले में कोई माला पहनते थे, ना ही कोई तिलक लगाते थे। जब भी कोई उनके पैर छूने आता था तो बाबा जी उन्हें मना कर देते थे कि उनके पैर नहीं छुए। बट फिर भी कोई अगर नहीं मानता था तो वो सीधा बोलते थे कि हनुमान जी के दर्शन करो, हनुमान जी के पैर छुओ। बाबा जी बस एक कंबल लपेट के रखते थे और जहाँ मन किया वहीं लेट जाते थे, वहीं बैठ जाते थे। उन्हें कैंची धाम बहुत पसंद था, वो हर गर्मी यहाँ आकर रहा करते थे और उनकी जो फेवरेट प्लेस में से एक कैंची धाम था। बाबा जी किसी को आशीर्वाद उसके सर पर हाथ मार मार कर दिया करते थे, मतलब बार बार हाथ मारते थे। अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं आपको ज़रूर वो वीडियो की क्लिप डालूँगी। और बाबा जी बस राम राम जपते रहते थे, कम बोलते थे बाबा जी, अचानक से बोलते थे और अचानक से हंस पड़ते थे और अचानक से गुस्सा हो जाते थे। बाबा जी 15 जून 1964 को इस धाम की स्थापना की थी बाबा जी ने। और उनके साथ उनके जो दोस्त थे पूर्णानंद, उनके साथ मिलकर इस कैंची धाम की स्थापना की थी। और इसीलिए हर साल 15 जून को कैंची धाम में महामेला लगता है और इस दिन मीठे पुआ, चना, पूरी प्रसाद के रूप में मिलता है। लोग यहाँ एक दिन पहले से लाइन लगा लेते हैं, पर आज तक कोई भी भक्त कैंची धाम से खाली हाथ नहीं गया और ना ही कभी भंडारे का खाना कम पड़ा। बाबा हर किसी की झोली भरकर ही वापस भेजते हैं। आपको बाबा जी के कुछ चमत्कारों के बारे में बताना चाहूँगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में रिचर्ड अल्फर्ट प्रोफेसर थे। वो 1967 में भारत आए थे। तब उन्हें नशे की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई थी, मतलब वो बहुत जहरीली दवाइयाँ खाते थे। तब उनकी मुलाकात बाबा जी से हुई थी, पर बाबा जी से वह मिलना नहीं चाहते थे और वह अपनी ईगो में थे, तो उन्होंने बाबा जी से बात नहीं की। तब बाबा जी ने कहा, तुम ऊपर तारों में अपनी माँ को ढूंढते हो जिनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। तब वो बाबा जी को देखते रह गए। फिर बाबा जी ने धीरे से कहा, वो दवा कहाँ है? प्रोफेसर ने बोला कि कौन सी दवा? तो बाबा जी ने बोला कि वो दवा कहाँ है? तो प्रोफेसर ने नशे की जो 3 गोलियाँ अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो बाबा जी को दे दी और बाबा जी ने उसी टाइम वो गोलियां खा ली। और कहते हैं कि उन गोलियों को एक साथ खाने से किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है, पर आप तो जानते ही हैं बाबा जी की लीला तो अपरंपार है।
कहाँ शुरू होती है लीला, कहाँ ख़त्म होती है, कोई नहीं जान सकता। और बाबा जी पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ और बाबा जी ने गोलियां खाकर कहा, कुछ मज़ा नहीं आया नशा करने में, करना ही है तो समाज सेवा का नशा करो, अध्यात्म का नशा करो। रिचर्ड के जीवन की दिशा बदल गई और प्रोफेसर को बाद में बाबा जी ने रिचर्ड रामदास नाम दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें से मिरेकल ऑफ लव लिखी है, जिसमें बाबा जी का उन्होंने बहुत सारी बार जिक्र किया है। एक बार एक महाराज ने बाबा जी को भोज पर बुलाया। बाबा जी ने वहाँ भर पेट खाया, भोजन किया। पर कुछ देर बाद वो अपने शिष्य से बोले, मुझे भूख लगी है, मेरा पेट नहीं भरा, ज़रा बाहर जाओ, दूसरी गली में एक बूढ़ी औरत मेरे लिए भोजन लिए खड़ी है, ले आओ। बाबा जी खुद भी अपने शिष्य के पीछे पीछे चल दिए और सच में एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर हाथ में सूखी रोटी लिए बाबा जी का इंतज़ार कर रही थी। बाबा जी ने उनके हाथ से सूखी रोटी खाकर कहा, अब मेरा पेट भर गया है। तो ऐसे हैं मेरे बाबा जी, बोलो बाबा जी की जय। कहते हैं एक दिन अचानक बाबा जी एक बुजुर्ग पति पत्नी के घर पहुंच गए थे और कहा कि वो रात को यहीं रुकेंगे। तो दोनों लोग बहुत खुश हुए कि आज तो बाबा जी खुद चलकर उनके घर आए हैं, बाबा जी आज यहाँ रुकेंगे। पर उन्हें दुख ये था कि वो बाबा जी की सेवा नहीं कर पाए हैं। जो रूखा सूखा था वही उन्होंने बाबा जी को खिलाया और बाबा जी खाकर एक कंबल ओढ़कर चारपाई पर लेट गए। बाबा जी रात भर कराते रहे, जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दोनों पति पत्नी वहीं चारपाई पर पास में बैठ गए और रात भर बस बाबा जी के पास बैठे रहे। उन्हें लगा कि हम बाबा जी को शायद चारपाई पे नींद नहीं आई है या ये चारपाई में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो बैठे रहे। सुबह बाबा जी जब उठे तो उन्होंने कंबल को लपेटकर हस्बैंड वाइफ को देते हुए कहा कि इसे गंगा में बहा देना और इसे खोलकर मत देखना, वरना तुम पछताओगे। उन्होंने बाबा जी की आज्ञा का पालन किया। बाबा ने जाते जाते कहा, चिंता मत करो, महीने भर में तेरा बेटा वापस लौट आएगा। और जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने फील किया या महसूस किया कि इसमें लोहे का कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो उनके सामने खाली जो चादर थी वो लपेट दी थी, मतलब खाली चादर की तह लगा के दी थी। तो पर उन्होंने तो बाबा जी की जो आज्ञा थी उसका पालन किया और उसे नदी में बहा दिया। अब 1 महीने बाद उनका बेटा लौटकर जब घर आया तो उनका जो बेटा है वो दूसरे विश्व युद्ध में जो वर्मा फ्रंट पर वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। उसने बताया कि 1 महीना पहले एक दिन वो दुश्मन की जो फ़ौज थी उसके साथ में घिर गया था। रात भर गोलियां चली, सब लोगों पर गोलियां चल रही थी। उसके सारे के सारे जो भी दोस्त थे वो सारे के सारे मारे गए। पर मैं कैसे बच गया, मतलब वो कैसे बच गया उसे खुद नहीं पता था, वो कैसे बच गया। उसे एक भी गोली नहीं लगी और रात भर वो जापानी जो दुश्मन थे उनके बीच में ज़िंदा बच के रहा। और ये कहते हैं कि ये वही रात थी जिस रात बाबा जी उन लोगों के घर पर आए थे और उन लोगों के घर पर रुके थे। तो कहते हैं कि वो जो गोलियां थी, जो सारी गोलियां उस लड़के को लगने वाली थी, वो सारी की सारी गोलियां बाबा जी ने अपने ऊपर ले ली थी। इसीलिए वो रात को बाबा जी इस तरीके से कर रहे थे। और जो कंबल बाबा जी ने लपेट के दिया था वो बाबा जी ने सारी गोलियां उसके अंदर थी, वो सारी गोलियां ही बज रही थी। तो ऐसा कहते हैं कि जो बाबा जी का वो जो कंबल था वो उसे बुलेट प्रूफ कंबल भी कहते हैं। मतलब बुलेट प्रूफ कंबल मतलब होता है जो गोलियों को बचा सकता है। और जब बाबा जी ने समाधि ली थी उस टाइम पर बाबा जी ने बोला था कि मैं ये कंबल छोड़ के जा रहा हूँ और ये कंबल अब तुम लोगों को भेंट करना, ये भी बाबा जी ने कहा था। कहते हैं एक बार भंडारे के समय कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी ने आदेश दिया कि नीचे नदी से कनस्तर में जल भरकर लाओ और उसे प्रसाद बनाने के लिए उपयोग करो। और जैसे ही लोगों ने उस पानी को, जो नदी का जो पानी था, उसे मतलब प्रसाद बनाने के लिए यूज़ किया, वैसे ही वो पानी घी में बदल गया था और फिर उसी में सारा प्रसाद बनाया गया। तो ऐसे ही है मेरे बाबा जी की लीला।
तो एक बार बाबा जी दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली के बिरला मंदिर में बाबा जी एक कुटिया में आराम कर रहे थे। तभी उनसे मिलने कुछ बांग्लादेश के उनके जो मित्र थे वो मिलने के लिए आ रखे थे। उन्हीं के साथ में उनका एक भक्त भी आया था जो कि बहुत बेचैन से बाबा जी को देख रहा था। और बाबा जी उसकी बेचैनी समझ गए और उसके बोलने से पहले ही बोलने लगे कि जाओ, तुम्हारा भाई जल्दी ही जेल से छूट के आ जाएगा और बहुत बड़ा शहंशाह बनेगा, उसके आने की तैयारी करो। और बाबा जी ने इतना कहा और उसको जाने का इशारा कर दिया। और उसका जो वो भक्त जो आया हुआ था उसको ये लगा कि मेरा भाई पाकिस्तान की काल कोठरी में बंद है और वहाँ की सरकार ने मेरे भाई को सजाए मौत का ऐलान कर दिया है, वो कैसे आएगा। तो वो कुछ सवाल पूछने ही वाला था तो बाबा जी ने फिर से इशारा करके उसे बाहर भेज दिया। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो इंसान जेल में बंद था वो बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना था, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। और उनके छोटे भाई जो बाबा जी के भक्त थे वो ये पूछने के लिए आए थे कि मेरे भाई का क्या होगा। तो बाबा जी ने उन्हें यही जवाब दिया था कि तुम्हारा भाई जाओ शहंशाह बनेगा, और वो शहंशाह बने, मतलब देश के राष्ट्रपति बने। कहते हैं कि बाबा जी को उनका समय निकट आ गया है, इसका पहले से ही आभास हो गया था। तो बाबा जी जब आखिरी बार कैंची धाम से वृंदावन जा रहे थे तो बाबा जी ने उस टाइम पर भगवान जी के मतलब हनुमान जी के और दुर्गा माता के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया और अपना जो कंबल था वो उठाकर भगवान जी की तरफ फेंक दिया था। तो उनके जो भक्त थे उन लोगों ने उठाकर बाबा जी को फिर से कंबल पहनाया। और 9 तारीख या मतलब 9 सितंबर को बाबा जी ट्रेन में जब बैठे मथुरा पहुँचे ही थे कि सारे भक्तों का तांता लग गया और सारे भक्त बाबा को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। सब बाबा जी को प्रणाम कर रहे थे और अचानक से बाबा जी को पसीना आने लगा और बाबा जी बेहोश हो गए। तो उन्हें जैसे आश्रम ले जाने जा रहे थे तो गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और बाबा जी को आश्रम की जगह पे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर बाबा जी को ऑक्सीजन लगाया गया। तो जब बाबा जी होश में आए तो उन्होंने ऑक्सीजन को फेंक दिया और फेंकने के बाद बोला अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। और बाबा जी ने उस आखिरी समय में गंगाजल मांगा और भगवान का नाम 3 बार लिया, जगदीश जगदीश और जगदीश। और उसके बाद बाबा जी का शरीर ठंडा पड़ गया। कहते हैं कि बाबा जी ने अपने शरीर का त्याग या महासमाधि 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। और बाबा जी के आज पूरी देश में, पूरी दुनिया में 108 मंदिर हैं और 2 आश्रम हैं। जो पहला सबसे बड़ा आश्रम है वो है कैंची धाम और जो दूसरा बड़ा आश्रम है वो है वृंदावन। और बाबा जी आज भी अपने भक्तों को हर संकट से किसी न किसी रूप में आकर बचाते रहते हैं। और भी बहुत सारे चमत्कार हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बाबा जी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने या दिखाने का पूरा प्रयास करूँगी। बाबा जी की, बोलो बाबा जी की जय। तो फाइनली हम कैंची धाम पहुंच गए हैं। और you want me to take this center?
तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम बाबा के धाम पहुंच गए हैं। और ये जो आपको नदी दिख रही है ना, ये अभी तो इसका पानी ये बहुत कम है। और जब बारिश की वजह से पानी जब ज़्यादा आ जाता है तो उस टाइम पे जो पानी से आवाज़ आती है ना, कल कल कर जो आवाज़ आती है वो कानों में ऐसे लगती है कि बस हम उस आवाज़ को सुनते रहें। और पानी यकीन मानिए इतना ज़्यादा साफ़ होता है ये पानी, बिल्कुल साफ़ पानी। पता नहीं इतना ज़्यादा साफ़ पानी कैसे हो सकता है, पर बहुत साफ़ पानी होता है। और बाबा जी ने देखिए कैसे पहाड़ों के बीच अपना आश्रम बनवाया है। यहाँ आके बस सच बता रही हूँ, कुछ एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव ऐसी एनर्जी है जो आपको ऐसा लगता है आपको यहीं पर रोक रही है, आपको बोल रही है कि आप यहीं रुक जाओ, आप यहाँ से कहीं मत जाओ। कुछ तो है यहाँ जो आप फील करते हैं, बस आप बोल के नहीं समझेंगे, आप बस फील कर सकते हैं वो जो मैं फ़ील करती हूँ यहाँ आकर। और मैं आपको बता दूँ, आप ये जो जितने भी बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं चारों तरफ, ये देवदार के पेड़ हैं। और जो जंगल है ये देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। और उसी के बीच में बाबा जी का ये आश्रम बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई। बट मैं आपको बता देती हूँ, अंदर 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं और बाबा जी की मूर्ति है, वो अलग मंदिर है। और जो धुनी वाली गुफा है वो बंद कर दी गई है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते, तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो बाबा जी की जो फ़ोटो है, बाबा जी से जुड़ा हुआ जो भी सामान है उसकी काफ़ी सारी शॉप लगती थी। बट अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही शॉप है, एक तो ये है और एक आपने देखा होगा जब मंदिर में हम एंट्री कर रहे हैं जस्ट पास में ही एकदम जस्ट चिपकी हुई शॉप है। ये 2 शॉप है, तो जो एकदम जस्ट मंदिर के पास में, आप उससे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और यहाँ से तो आपको खुद ही परचेज़ करनी पड़ेगी इस वाली शॉप से। और यहाँ पर देखिए बाबा जी की इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। आप कार के लिए लेना चाहते हैं, आप घर के लिए, आपके घर में छोटे मंदिर हैं, किसी भी टाइप की आप फ़ोटोज़ बाबा की ले सकते हैं। जय हो बाबा जी। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। तो जी दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं पकौड़ी और पहाड़ी रायता खाने। आपको मैं दिखाती हूँ कैसा होता है पहाड़ी रायता। तो बाबा जी के दर्शन के बाद हम लोग कुछ पेट पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारे सामने आ गए हैं मूंग दाल के पकौड़े और मिक्स पकौड़े। ये है खीरे का रायता, मतलब पहाड़ी रायता, और ये पकौड़ी मिक्स, ये मूंग दाल पकौड़ी, ये चटनी, और जो रायता होता है वो और ये हो गया सवा चट। ये रायता मैंने अपने लिए स्पेशल मंगाया था अलग से, तो हाथ की लगा। और मैं आपको बता दूं, हम लोग खाना खा लिया हमने, पकौड़ी पहाड़ी रायता बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, इतना सा भी नहीं छोड़ा प्लेट में। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और आपको मैं बता दूं, मंजू चल बैठ, मैं उधर से आऊँगी ना। मैं आपको बता दूं, मुझे पहाड़ी रायता इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं उसे कभी भी नहीं आगे बढ़ रही, नहीं मैं पीछे बढ़ जाती। चल, मैं उसको पहाड़ी रायते को बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, एक मौका नहीं छोड़ती पहाड़ी रायते को मिस करने का। और अगर अभी दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा भी खाऊंगी। मैं किसी से बोल रही हूँ, मुझे दोबारा मौका मिला मैं दोबारा भी खाऊंगी रायता। दोबारा मौका देंगे ही नहीं हम। हाँ यार, देखा ये दिक्कत है मेरे साथ, मेरे को रायता नहीं मिलता है। अरे मुझे बहुत स्टोरी याद है बाबा जी की। फोटो ले लो अच्छी सी, अब बताना है तो उनका
का जो आप बोल रहे थे गुफा कौन सा उसमें? वो तो आगे है। तो इसमें दिखेगी नहीं आपकी ना। फोटो में? वो तो रही गुफा वाला। हाँ लाओ नहीं अरे इधर से तो दिखेगी ना यहाँ गुफा। वो होगी गुफा वो जो स्टोरी मैंने बताई ना, ये सिर्फ यहाँ के लोग जानते हैं। जो वो वाले बाबा जी कैसे आए नहीं पता किसी को, बच्चों को। तो देख रहा है अपने काकड़ी का बोर्ड लग रहा है किस चीज के लिए? अपने गांव का। अच्छा हाँ अरे यार अरे यार बताओ 23 किलोमीटर लिख रहा हूँ वहाँ पे स्वामी विवेकानंद की फोटो बनी है, लिख रखा है पूर्ण भूमि काकड़ी का।